अंजलि पर गोली चलाने वाले गुंडे से जब अंजलि ने पूछताछ की, उस गुंडे ने खोल दिए कितने ही राज। एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और हाइप का बटन दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, एसीपी के पास राघव सिंह और अंजलि पहुंचे होते हैं। उनके पीछे ही चालाक सादिका, वैभव और भजन सिंह भी पहुंच जाते हैं। वैभव कहता है 200 करोड़ में डील हुई है। भजन सिंह कहता है उसमें तो मैं 200 बार फेरे ले लेता। राघव सिंह उसे कहते हैं चुप करो, बहुत ही घटिया इंसान हो। सादिका फटाफट से उसके फेवर में आ जाती है। वो कहती है कि क्या गलत कहा उसने। सादिका राघव सिंह से सवाल करती है और कहती है कि कुछ तो पैसे आपने जोड़ रखे होंगे, लेकिन बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे। राघव सिंह कहते हैं मैं सब कुछ गिरवी कर दूंगा, पैसे उसके हवाले कर दूंगा और जली हुई बस्ती को आबाद कर दूंगा। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अंजलि के साथ खड़ा होकर सीमेंट और रेत भी उठाऊंगा। कहते हैं मुझे नाज है कि मैं अंजलि का ससुर हूँ। आज मुझे समझ में आ रहा है कि अंजलि हमारे घर की शान है। भी पुलिस वाले गुंडे को पकड़कर ले आते हैं। सीपी उस गुंडे से पूछते हैं बता तुम्हें किसने भेजा था। अगर वो गुंडा कुछ नहीं बोलता, अंजलि कहती है ऐसे नहीं होगा सर, ये पुराना हथगंडा अपनाना पड़ेगा। अंजलि एसीपी सर से कहती है जरा अपनी बंदूक दीजिएगा। अंजलि एसीपी सर से रिवॉल्वर लेती है और गुंडे को धमकाने लग जाती है। सिंह राजपूत कहते हैं अंजलि जी क्या कर रही हो तुम। अंजलि कहती है मैंने पापा पहले भी ऐसे ही किया था, एक को तो मैंने मारकर लावारिस लाश बनाकर जमुना में बहा दिया था। वो गुंडा डर जाता है, अंजलि को बताता है कि मुझे आरती ने भेजा था। ये नाम सुनते ही अंजलि के होश उड़ जाते हैं। अंजलि उस गुंडे को पीटने लग जाती है और कहती है कि तू झूठ बोल रहा है। भी सादिका अगली चाल चलती है और कहती है कि क्या झूठ हो गया ना, दूध का दूध पानी का पानी। अब जाइए और जाकर आरती को अरेस्ट कीजिए। सादिका बड़ी चालाकी से बाहर जाती है और गिनी को खबर करती है। वो कहती है मैंने फंसा दिया आरती को, जिस बंदे ने गोली चलाई थी उसकी जगह मैंने कोई और आदमी खड़ा कर दिया है। अब होगी असली लड़ाई जो पूरी दुनिया देखेगी। आगे हम देखते हैं आरती के पास सूर्यवंशी और सोनल आते हैं। आरती उन्हें कहती है क्या बात है सुबह सुबह इस कमरे में। सोनल कहती है तुम्हें खबर देनी है, ब्रेकिंग न्यूज, अगर भैया कहाँ है। आरती वेद को आवाज लगाने लग जाती है। वेद वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हुआ क्या है। सूर्यवंशी कहता है होने को कुछ बचा है क्या। वेद कहता है जो कहना है साफ साफ बोलो। सूर्यवंशी कहता है तुम दोनों लोरी में गए थे, वहाँ पर क्या हुआ था। वेद कहता है डांस गाना सेलिब्रेशन यही सब हुआ था और क्या। सोनल कहती है और कुछ भी नहीं हुआ। वेद कहता है हाँ एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी सासू माँ पर किसी ने गोली चला दी थी। सूर्यवंशी कहता है यहीं पर तो साजिश हुई। वो आरती को कहता है बेटी तुम्हें किसी ने फंसाने की कोशिश की है। वेद कहता है उसके कानों में जहर मत घोलिए। सूर्यवंशी कहता है तुम्हारा अपना कोई हमारे बिना कोई नहीं है, वो राजपूत खानदान वो भी नहीं है। भी प्रताप कहता है वहाँ पर जिसने गोली चलाई थी क्या वो पकड़ा गया। वेद कहता है नहीं, जिसने गोली चलाई थी वो भाग गया। प्रताप कहता है नहीं वो पकड़ा गया और उसने स्टेटमेंट दी है, इसने उसे गोली मारने के लिए भेजा था उसका नाम है आरती। आरती कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कहता है आप लोग बस कीजिए, माँ और बेटी में दुश्मनी पैदा मत कीजिए। अभी सोनल अंजलि को फोन लगाती है और कहती है कि आपकी बेटी आपसे बात करना चाहती है। आरती फोन लेती है और अपनी माँ से पूछती है बताओ माँ उसने किसका नाम लिया। अंजलि कहती है तुम्हारा नाम लिया है उसने। ये सुनकर आरती उल्टा ही अपनी माँ पर इल्जाम लगाने लग जाती है। वो कहती है मुझे पता था तुम अपने रास्ते का कांटा निकाल कर फेंकोगी, रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो मैं ही हूँ। आरती कहती है तभी मैं सोच रही थी इतनी सारी भीड़ के बीच उस आदमी को अभय सिंह ने कैसे देख लिया और किसी ने तो नहीं देखा, आकर उसने तुम्हें बचा भी लिया। जमीन पर एक दूसरे से लिपटे हुए शर्मों की तरह पड़े हुए थे, जैसे घटिया सी फिल्म की कोई रोमांटिक सीन चल रहा हो। ये अभय सिंह राजपूत का प्लान था या फिर तुम्हारा प्लान था ये फंसाने के लिए। अंजलि कहती है नहीं आरती मेरी बात सुनो, गलतफहमी हो रही है तुम्हें फंसाने की किसी और ने कोशिश की है। आरती फिर से अपनी माँ पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है किसी और ने नहीं तुमने ही किया है। वो कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, माँ और बेटी का रिश्ता बर्बाद हो चुका है, तुम मेरे लिए मर चुकी हो और तुम समझ लो कि आरती तुम्हारे लिए मर चुकी है। ये कहकर आरती फोन काट देती है। अंजलि एसीपी सर से कहती है क्या मैं इससे बयान ले सकती हूँ। एसीपी सर कहते हैं ये कोर्ट तो नहीं है, बस एक बार इसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर दें, जितने
कितने मर्जी सवाल पूछ लेना। लेकिन अंजलि एसीपी सर से कहती है मुझे बयान अभी लेना है। एसीपी सर मान जाते हैं। तो फिर क्या, अंजलि सवालों की बौछार लगा देती है। अंजलि उस गुंडे को कहती है जिस गन से गोली चलाई तुमने वो तुम्हारे पास है क्या? गुंडा कहता है हाँ। अंजलि एसीपी सर को कहती है इसे जांच के लिए भेज दीजिए। अंजलि फिर से पूछताछ करना शुरू कर देती है। राधिका कहती है जे क्या हो रहा है? एसीपी सर जे आपका डिपार्टमेंट है या फिर इसका, और फिर जे आपके डिपार्टमेंट में इतनी दखलंदाजी क्यों कर रही है? एसीपी सर राधिका को खामोश रहने के लिए कहते हैं। तभी उसका पति वैभव कहता है आप जरा ठीक से बात कीजिए। एसीपी सर वैभव को वार्निंग देते हैं, कहते हैं आप भी जरा संभल कर रहिए ना, आपको भी इसी के साथ अंदर कर दूंगा। एसीपी सर कहते हैं अग्निशिखा आप कीजिए पूछताछ। अंजलि उसे कहती है कैसा दरवाजा था, कितने लोग थे वहाँ पर, अंदर कितने बजे गया, तुमने गोली कहाँ से चलाई थी? अंजलि उस गुंडे को पीटने लग जाती है और कहती है कि बता तुमने कैसे गोली चलाई थी? गुंडा कहता है मुझसे ही गोली चली थी, मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि उसको कहती है देख इस पिस्टल में कितनी गोलियां हैं। गुंडा पिस्टल खोलता है और कहता है कि 2 गोलियां हैं। अंजलि उसे कहती है कि बाकी की गोलियां कहाँ गई? गुंडा कहता है मैंने वो कहीं और चलाई थी। अंजलि कहती है साफ साफ बोल, और उसको पीटती है। अंजलि कहती है मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी और अभय सिंह राजपूत ने किस तरह की ड्रेस पहनी थी। गुंडा इतनी मार खाने के बाद बौखला जाता है। अभी वो कहता है आपने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, तो कभी कहता है कि नीले रंग की साड़ी पहनी थी। अंजलि डंडा लेती है और उसको पीटने लग जाती है और कहती है जो कुछ भी बताया तुमने गलत बताया है। अंजलि कहती है इस पिस्तौल में अभी भी 2 गोलियां हैं, वो की 2 तेरे भेजे में उतार दूंगी, बता तुझे किसने भेजा था। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अंजलि अपना आखिरी दाव चलाती है, उसके कान के पास से गोली चला देती है। ये सब देखकर गुंडा घबरा जाता है। वो कहता है मुझे मत मारो, मुझे रानी माजूमदार ने भेजा था। तभी राघव सिंह राजपूत तालियां मारने लग जाते हैं। वाह क्या जबरदस्त वकील हो तुम, बहुत बेस्ट हो तुम। मैं तो खाम खा अपने आप को बेस्ट लॉयर समझता था, पर बेस्ट तो तुम हो, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। राघव सिंह कहते हैं मुझे नाज है तुम पर। अंजलि कहती है थैंक यू पापा। राघव सिंह आरती को फोन लगाते हैं। आरती कहती है आप मुझे क्यों फोन लगा रहे हैं? आपके घर में तो नई बहू आने वाली है, आप उसका स्वागत कीजिए। राघव सिंह कहते हैं नहीं बेटा, हमारी माँ ने उस आदमी से सवाल जवाब करके साबित कर दिया है कि उसे किसी ने सिखा कर भेजा था, उसने गोली चलाई ही नहीं थी, उसे तो सिखा पढ़ा कर भेजा था तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच दूरी को बढ़ाने के लिए। आरती कहती है कि किसने भेजा था? राघव सिंह उसे बताते हैं कि गिनी सिंह राजपूत ने भेजा था। आगे हम देखते हैं दामोदर माजूमदार युवराज सिंह पर भड़क रहा होता है। काव्या गिनी से कहती है जे क्या कहना चाहते हैं? गिनी कहती है जे कह रहे हैं कि तुम लोगों ने बेवकूफी वाला काम किया है, ये सस्ती घिसी पिटी गुंडागर्दी मत किया करो, अगर मारना है तो सीधा मार दो। दामोदर युवराज सिंह और काव्या को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि दफा हो जाओ, यहाँ पर आने की दोबारा कोशिश मत करना। और गिनी काव्या को कहती है मेरा नाम गिनी नहीं है, रानी माजूमदार है। यहीं पर दोस्तों इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। के एपिसोड में हम देखेंगे नी कहेगी एक निशाना चूक गया तो क्या हुआ, एक चांस और मिलेगा। 18 तारीख को एंगेजमेंट है अंजलि और अभय सिंह राजपूत का, और पद्मा अंजलि को बताएगी कि पैसों का इंतजाम हो चुका है, वो सारे पैसे आपको देंगे ताकि फिर से ये बस्ती खड़ी हो सके। बदले में आपको उनके बेटे के साथ शादी करनी होगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल मिलते हैं ऐसे ही एपिसोड के साथ।